प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 आईसीटी चैप्टर 1 देखेंगे। हमारे चैप्टर 1 का नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे आईसीटी क्या है, आईसीटी के परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास, कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग करने की विधि से परिचय, विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। प्यारे बच्चों, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना आदान प्रदान करने की तकनीकी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, एक जगह आना है, जिसकी मदद से हम विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत कर सकते हैं। आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर भौतिक एवं वास्तविक उपकरण होते हैं जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उदाहरण के तौर पर विंडोज, लिनक्स। पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, OpenOffice.org, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गेमिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि चेस। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि गिम्प और फोटोशॉप। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ कर, बदल कर हमारी मदद करता है और हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आंकड़ों का जोड़ तोड़ और संग्रह। हमारे स्कूलों में भी विद्यार्थियों की अटेंडेंस स्टोर की जाती है कंप्यूटर में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, यह वीडियो खुद एक उदाहरण है। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में, ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट निकालने में। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और संग्रह, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों और व्यावसायिक संपर्क से संबंध स्थापित करने में कंप्यूटर हमारी मदद करता है, जैसे कि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल इत्यादि। बैंक में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन, बैंक में बैलेंस चेक करने के लिए हम मोबाइल का उपयोग करके ऐप से चेक कर सकते हैं। यात्रा, रेलवे, हवाई, सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग करने के लिए हम मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना आदि हम कंप्यूटर से करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने के लिए आर्ट और डिजाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत सारा प्रयोग होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 तरीके के हो सकते हैं। डेस्कटॉप, इसको मेज पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, डेस्क मतलब मेज। लैपटॉप, इसको हम अपने पैरों पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा पाम टॉप, इसको हम अपनी हथेली पाम पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड, iOS वगैरह के फोन्स आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले हमें उसकी संरचना को जानना जरूरी है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU। इनपुट यूनिट, इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि। आउटपुट यूनिट, प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। CPU, इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के सारे निर्णय CPU से ही लिए जाते हैं। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस और CPU कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम्स, ब्लॉक्स की मदद से और एरो की मदद से समझ सकते हैं। डाटा इनपुट डिवाइस से डाटा कंप्यूटर में इनपुट होता है। CPU डाटा को प्रोसेस करता है, बदलता है, फेरबदल करता है, जोड़ तोड़ करता है और उसके बाद आउटपुट डिवाइस पर वह बदला हुआ डाटा दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको CPU पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाना होगा। यह बटन अलग अलग तरीके का हो सकता है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम विंडोज, ये वाला, और लिनक्स आदि हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह यूजर, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच की एक कड़ी है जो यूजर, उपयोगकर्ता से इनपुट डिवाइस के जरिए आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक आउटपुट डिवाइस के जरिए पहुंचाती है। यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पे हमें एक डेस्कटॉप का आइकन मिलेगा, उस पर हम जब क्लिक करेंगे इस प्रकार का कुछ डेस्कटॉप दिखाई देगा। इसे डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार हम किताबों को मेज पर रखकर ओपन कर पढ़ते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में काम करने से पहले हम ज़्यादातर फाइलों को यहाँ पर ही लाते हैं और यहीं से ओपन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम डेस्कटॉप पर मौजूद फाइल्स और फोल्डर के बारे में जानेंगे और फाइल और फोल्डर बनाना सीखेंगे। फाइल
ऑफिस वगैरह में आपने देखी होगी, और बहुत सारी फाइल को एक साथ रख देंगे तो उसे फोल्डर कहते हैं। किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह संग्रहित किया जा सकता है, जिसको हम फाइल कहते हैं। फोल्डर एक विषय की सारी फाइल्स को, ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइल्स की बात हो रही है, डाटा की बात नहीं हो रही है। सारी फाइल्स को जब हम एक जगह बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की वजह से संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, फाइल के अंदर डाटा होता है। प्यारे बच्चों, अब हम फाइल फोल्डर बनाना सीखेंगे। ICT नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, जिसके लिए हम डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा। न्यू पर जाएंगे, धीरे धीरे हम राइट की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम माउस को फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमें नीला बैकग्राउंड में न्यू फोल्डर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि वो पूरा सेलेक्टेड है, अगर हम लिखना चालू करेंगे ICT तो पूरा मिट जाएगा और ICT लिखना शुरू हो जाएगा। या फिर हम बैक स्पेस बटन की मदद से इसे नाम को मिटा के अपना नाम लिख सकते हैं। तो हमने सीधे लिखना चालू किया ICT और ये मिटकर पूरा लिख गया। अब हम इस जगह को छोड़ के कहीं भी बाहर स्थान पे माउस को क्लिक करेंगे तो ये नाम फिक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान दो कि किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हमें उसे एक बार क्लिक करना होता है, उसके पीछे ऐसे स्क्वायर सा बन जाएगा और नीला बैकग्राउंड आ जाएगा। इससे हम ये समझते हैं कि ये सिलेक्ट हो गया है। और कोई भी फाइल ओपन या रन करने के लिए हम 2 बार क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा। एक बार में सेलेक्ट होगा, 2 बार में रन हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, ओपन या रन करने के लिए एक बार सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम फाइल बनाना सीखेंगे। इसके लिए सेम वही माउस का राइट बटन क्लिक किया, न्यू पे गए, धीरे धीरे राइट को गए और फिर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मान लेते हैं मेरा नाम रोहन है और मैं क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा हूँ। नाम लिखने के बाद इस स्पेस को छोड़कर कहीं भी खाली जगह पे हमने माउस को क्लिक किया, नाम फिक्स हो गया। इसके बाद हम इसे क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें मैंने नाम लिखा। फाइल में अपना डाटा लिखने के बाद हम फाइल पर क्लिक करेंगे। हमारे पास डाटा को सेव करने के लिए 2 ऑप्शन है, सेव और सेव एज। सेव करेंगे तो उसी फाइल में, रोहन नाम की फाइल में डाटा सेव हो गया। इसे हम क्लोज करके फिर से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेव एज। अगर हम इसी डाटा को रोहन नाम के अलावा किसी और फाइल में भी सेव करना चाहते हैं, सेम डाटा को एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब हम फाइल को अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, सी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं भी। तो आसानी के लिए मैं डेस्कटॉप पे अभी सेव करता हूँ। डेस्कटॉप रोहन फाइल 2 नाम दे दिया, सेव पर क्लिक किया। इसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि ICT फोल्डर के अंदर रोहन नाम की एक फाइल है, उसमें वो डाटा पड़ा हुआ है और सेम डाटा हमें डेस्कटॉप पर भी रोहन फाइल 2 नाम की फाइल में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें उस फाइल में दोबारा काम करने के लिए हमें उस फाइल का नाम पता होना चाहिए और उसका लोकेशन, कहाँ पे हमने उसे सेव किया है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स या ई ड्राइव, सी ड्राइव वगैरह कहाँ हमने सेव किया है, ये हमें जानकारी पता होनी चाहिए दोबारा काम करने के लिए उस फाइल में। फाइल जो है वो हमारे कंप्यूटर में संग्रह स्थल पे सेव होती है, स्टोरेज यूनिट पे। प्यारे बच्चों, अब हम स्टोरेज यूनिट, संग्रह स्थल के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में 2 तरीके के संग्रह स्थल होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अस्थायी संग्रह स्थल होता है। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वगैरह उदाहरण के तौर पर इसमें होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट 2 तरीके की हो सकते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट स्थायी संग्रह करता है, यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रहित होती है। इसके उदाहरण है हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि। अब इस मूलभूत जानकारी के साथ हम ICT की एप्लीकेशन माई पेन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर मौजूद इसके आइकन को क्लिक करना होगा, इससे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। माई पेन की विंडो स्टार्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पे ये टाइटल बार है, इसमें माई पेन प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको मेनू बार मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके की मेनू मिलेंगी, जैसा कि फाइल मेनू, सेव वगैरह करने के लिए फाइल को। उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे टूल बार मिलेगा, इसमें बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इरेजर मिटाने के लिए, पेंट ब्रश के लिए, यहाँ पे लाइन्स एंड कर्व, लाइन बनाने के लिए सीधी और टेढ़ी, कनेक्टेड लाइन्स, सीधी सीधी लाइन बनाने के लिए, एलिप्स एंड सर्कल्स, अंडाकार और गोलाकार आकार बनाने के लिए, इंकिंग, स्मूथ लाइन्स बनाने के लिए और यहाँ से रंग भरने के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे और कलर पैलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको एक कलर पैलेट मिल जाएगा। इसके बाद हम ब्रश पे जाएंगे और क्लासिक और एक्सपेरिमेंटल पे हमें काम करना है।
हम क्लासिक पर क्लिक करेंगे। ये एरिया आपका कैनवास होता है, यहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं। क्लासिक सेक्शन के ब्रशेज में अलग अलग तरीके के आपको ब्रश मिलते हैं। हमने यहाँ पे फैट मार्कर पर क्लिक करा, कोई सा भी एक रंग ले लिया, जैसे ब्लू मार्कर स्मॉल, कोई और रंग ले लिया, और अलग अलग तरीके के ब्रश आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पेन की मोटाई बढ़ाने और घटाने के लिए D और F का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंटल सेक्शन के कुछ ब्रशेज को देखेंगे। इसमें से हम मेनली सीविंग और लीव्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने सीविंग पे क्लिक करा, इसके बाद ग्रीन कलर पे क्लिक करा, और कुछ ऐसा घास जैसा हम इसकी मदद से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये कुछ घास जैसा दिखने लगा है। इसके बाद हम लीव सेक्शन को देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल में लीव्स पे क्लिक करा, इसके बाद मैंने बेसिक ब्रश को लिया, एक्सपेरिमेंटल में भूरा रंग लिया यहाँ से, और हम देख सकते हैं ये कुछ पेड़ जैसा दिख रहा है हमें। इसके बाद मैं वापस क्लासिक सेक्शन में जाऊंगा ब्रश में, और वहाँ से हम थिन मार्कर लेंगे। प्यारे बच्चों, हम ब्रश सेक्शन में गए, क्लासिक में गए, और उसके बाद हमने यहाँ से मार्कर स्मॉल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लाइंस एंड कर्व पे जाएंगे और पहाड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कनेक्टेड लाइंस को देखेंगे। कनेक्टेड लाइंस का प्रयोग करके कर्सर पहले जहाँ कहीं भी था वहाँ से लेकर और जहाँ भी हम क्लिक कर देंगे वहाँ पर कर्सर ड्रॉ करने लगेगा। अब हम इसमें बंद आकार में रंग भरना देखते हैं। रंग भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो भी कलर भरना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, और वो हम इसमें रंग भर सकते हैं। एलिप्स और सर्कल टूल का प्रयोग करके हम अंडाकार और गोलाकार बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सूरज बनाने की कोशिश करेंगे, और फिल टूल का यूज करके हम इसमें रंग भरेंगे। यहाँ पे हमने येलो कलर लिया और इसमें हमने भर दिया। अब हम यहाँ पे पानी का झरना बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम लाइंस एंड कर्व को सेलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर पे सेलेक्ट करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, और इसे टेढ़ा करने के लिए शिफ्ट बटन कीबोर्ड पे दबाएंगे, और कहीं से भी हम लाइन को पकड़ के टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक और लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे ताकि हम इसमें कलर भर सकें। फिल कलर पे जाएंगे। अब चूंकि ब्लू कलर सिलेक्टेड है, हम इसमें नीला कलर भर देंगे। अगर आपको कुछ मिटाना है तो हम इरेजर पे जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।